तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजजीवन स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब मैंने आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर अपनी ज्वाइनिंग ली तो मेरी पहली सैलरी किसमें थी, मेरी पहली सैलरी कितनी थी, और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अपनी सैलरी स्लिप भी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रनिंग के बाद और फाइनल मेरिट आ जाने के बाद जो हमारी ज्वाइनिंग थी वो 19 जून 2023 को हमारी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग हमारा इज्जत नगर डिवीजन में हुआ और जो मेरा जोन था वो गोरखपुर जोन था। तो इज्जत नगर डिवीजन में हम लोग की ज्वाइनिंग 19 जून 2023 को हुआ। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट रीचेक किया गया और उसके बाद इज्जत नगर डिवीजन के ही बगल में एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग थी लगभग ग्रुप वाइज हो रही थी, यानी एक ग्रुप में 50 लड़के थे। तो जिस ग्रुप में मेरी ट्रेनिंग हुई उस ग्रुप में टोटल 50 लड़के थे और 50 लड़के थे और ट्रेनिंग में बहुत ही एंजॉय था, बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेनिंग में। उसके बाद हम लोग की जो ट्रेनिंग थी वो 1 महीने की थी। ट्रेनिंग 1 महीने पूरी होने के बाद हम लोग को एक फॉर्म भराया गया। उस फॉर्म में हमको स्टेशन चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया गया, तो हम लोगों ने अपना अपना स्टेशन चूज़ किया। स्टेशन चूज़ करने के बाद हम लोग को अपने अपने स्टेशन पर भेज देगा। तो मैंने अपना स्टेशन बदायूं के चूज़ किया था, तो मुझे और एक और लड़का, 2 लड़कों को बदायूं स्टेशन पर भेजा गया। स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ पे स्टेशन मास्टर ने हम लोग की ज्वाइनिंग कराई और ज्वाइनिंग कराने के बाद जो मेरे साथ का लड़का था वह स्टेशन मास्टर से छुट्टी लेकर अपने घर चला गया अपनी सारी व्यवस्था करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन जिस दिन हम लोग अपने स्टेशन पर पहुंचे उसी दिन हम लोग को अपना रूम भी अलाट हो गया। रूम अलाट होने के बाद जो मेरा दोस्त था वो तो चला गया था अपने घर। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग उसके अगले दिन से, यानी जिस दिन हम लोग स्टेशन पर पहुंचे उसके अगले दिन से हम लोग अपना ड्यूटी पे काम स्टार्ट किए। तो जो मेरी पहली ड्यूटी थी उस दिन ड्यूटी पर जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था उस दिन के जिस पोस्ट के लिए मैंने इतना मेहनत किया है वो आज पोस्ट मुझे मिल गई है। और उस पोस्ट का ये जो पहला दिन है वो बहुत ही पहला दिन है। मुझे उस दिन बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने वहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट की। ड्यूटी स्टार्ट हम लोगों में जैसे कि हमारा जो 23 जून को ज्वाइनिंग हुआ था, 23 जून से 19 जुलाई लगभग हम लोग का ट्रेनिंग चला और 19 जुलाई के बाद जो हमारी फर्स्ट सैलरी आई वह अगस्त में आई। और दोस्तों, रेलवे की एक खास बात यह है कि जो रेलवे की सैलरी है वो टाइम टू टाइम आती है। इसकी सैलरी महीने के लास्ट दिन आ जाती है और यदि महीने का जो लास्ट दिन है वो संडे है तो उसके एक दिन पहले ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरी जो आरआरबी ग्रुप डी में पहली सैलरी थी वो कितनी थी। तो दोस्तों, ये है मेरी सैलरी स्लिप जो मेरे ज्वाइनिंग करने के लगभग 2 महीने बाद मुझे मिली थी। और ये जो सैलरी स्लिप है वो अगस्त 2023 की सैलरी स्लिप है और इसमें मैंने अपने सभी पर्सनल डिटेल को हाइड कर लिया है। ये मेरा नाम, ये पोस्ट पॉइंट्समैन बी, डिपार्टमेंट आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो चलिए देखते हैं जो मेरी पहली फर्स्ट सैलरी बनी थी वो कितनी बनी थी। तो फर्स्ट सैलरी में मेरे यहाँ पे ड्यूटीज डे दिखा रहा है, तो मैंने कुल 31 दिन काम किया था। उसके बाद जो मेरी ग्रॉस पे यानी सकल वेतन जो बना था वो 33,244 रुपये था और उसमें से जो टोटल डिडक्शन हुआ था वो 334 रुपये था और जो मेरे बैंक में जो सैलरी क्रेडिट हुई वह टोटल 32,910 रुपये थी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इन 32,910 रुपये में कौन कौन से अलाउंस हैं। तो पहला है बेसिक पे। तो यदि आप पॉइंट्समैन के पोस्ट पर हैं तो ये पॉइंट्समैन लेवल 1 का पोस्ट है और लेवल 1 के पोस्ट के लिए जो बेसिक पे होता है आपका 18,000 होता है। फिर नेक्स्ट है आपका डियरनेस अलाउंस। तो अगस्त 2023 में जो डियरनेस अलाउंस था वो 42% था। तो जो डीए होता है वो बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 18,000 का अगर हम 42% निकालेंगे तो हमारा आपका आएगा 7,560 रुपये। नेक्स्ट मुझे मिला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 1,278 रुपये मिले थे। नेक्स्ट है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो यदि आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो पर नाइट के लिए आपको एक नाइट के लिए आपको एक्स्ट्रा 182 रुपये
मिलता है। तो मैंने टोटल 5 या 6 दिन तक नाइट ड्यूटी किया था, तो मुझे कुल मिलाकर 1022 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में मिला था। नेक्स्ट है हॉलीडे अलाउंस। तो यदि कोई हॉलीडे पड़ता है और आप हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको हॉलीडे अलाउंस के रूप में भी कुछ राशि दी जाती है। तो मुझे हॉलीडे अलाउंस के रूप में 384 रुपये मिले थे। क्योंकि अगस्त महीने की सैलरी है, तो अगस्त महीने में जो 15 अगस्त था, इस दिन भी मैंने कार्य किया था, तो इसलिए मुझे नेशनल हॉलीडे अलाउंस के रूप में 384 रुपये मिले हैं। नेक्स्ट है ड्रेस अलाउंस अनुअल। तो आपकी जब पहली सैलरी आएगी तो उसमें आपको जो 5,000 रुपये होगा आपको ड्रेस के लिए मिलेगा, और ये जो ड्रेस के लिए जो 5,000 मिलता है वो साल में एक बार मिलता है। तो टोटल जो मेरी सैलरी कुल ऐड करने के बाद जो आती है वो है मेरी सैलरी 32,240 रुपये हुई। इसमें से क्या क्या डिडक्ट हुआ था, तो इसमें से जो हाउस रेंट अलाउंस है वह 319 रुपये कटा था, और वाटर चार्जेस भी 15 रुपये कटा था। यानी टोटल जो डिडक्शन हुआ था मेरे सैलरी से वह 334 रुपये हुआ था, और मेरे अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट हुई थी वह 32,910 रुपये थी। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली सैलरी स्लिप जो मुझे आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर कार्य करते हुए मिली थी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वह पॉइंट्समैन के वर्क प्रोफाइल के बारे में होगी। यानी यदि आप आरआरबी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले।